हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये सवाल जो है बताया जा रहा है इस चैनल पे, ये भारतीय वन बुक से बताया जा रहा है, जिसमें कि अभी आप जान रहे हैं कि सेशन जो चल रहा है मेरा त्रिभुज का सेशन चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 1 का ए और पेज नंबर G13 से लिया गया ये सवाल है और सवाल नंबर ये 8 है। पिछले वीडियो में हम 7 नंबर तक बता चुके हैं। यदि किसी साथी ने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस चैनल में बिल्कुल भारतीय वन किताब एक बगल से बताया जाता है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपने त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु एम और एन है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि एम एन समांतर क्यू आर है कि नहीं, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट का देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू आर त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर एक बना लीजिए त्रिभुज पहले। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु एम और एन। यहाँ पे बिंदु एक एम लिया गया है, किस पर, पी क्यू पर, और पी आर पर एक बिंदु एन लिया गया है। इसको आपस में मिला देते हैं। कहता है नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि एम एन समांतर क्यू आर। ये एम एन जो समांतर क्यू आर का है या नहीं है, ऐसा बताना है। बातों को आप समझे, है या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो भी चीज दिया गया है वो सारी चीज आप लिख दीजिए। तो सबसे पहला चीज जो दिया गया यहाँ पे पी एम बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया गया है, क्यू एम बराबर 4.5 सेंटीमीटर, फिर दिया गया यहाँ पे पी एन बराबर 4 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पी एम कितना है, पी एम 4 सेंटीमीटर और क्या क्यू एम 4.5, और देखिए तो पी एन 4 और पी आर का मतलब क्या, शुरू से लास्ट तक कितना दिया गया, 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, इसलिए आर एन निकाल लीजिए, इसलिए आर एन बराबर आर एन क्या होगा, पी आर माइनस पी एन घटा देंगे, यानी कि पी आर कितना है 8.5 है, में पी एन घटा देंगे, पी एन कितना है 4 है, ये पीछे वजह कितना 4. कोई दिक्कत, अब निकालिए। इसलिए समांतर होने का जो शर्त है वो चीज कीजिए। ये दोनों भुजा कब समांतर हो जाएगा, जब इतना बटा इतना और बराबर इतना बटा इतना होगा। तो निकालिए वही चीज को, देखते बराबर है, इसलिए पी एम बटा क्यू एम बराबर पी एन बटा आर एन। ठीक है, तो बताइए पी एम कितना देख रहे हैं, 4 है, और क्यू एम कितना है 4.5 है, बराबर ये पी एम कितना है, ये 4 है, और आर एन कितना है 4.5। तो बताइए बराबर है ना, आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एम एन समांतर क्या क्यू आर। आंसर में क्या होगा, हाँ, मतलब कहता है समांतर है कि नहीं, तो बता दिए हम कि हाँ समांतर है। बातों को आप समझ पा रहे हैं क्या, इसमें कोई तकलीफ आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये दूसरा नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो देख पा रहे हैं दूसरा सवाल नीचे लिखा हुआ है कि इसमें भी त्रिभुज तो वही रहेगा। कौन सा त्रिभुज रहेगा, श्याम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया एम, ये हो गया एम। ठीक है, पी क्यू कितना दिया गया, 1.28 पी क्यू, यानी पूरा दिया गया है 1.28 इकाई।
ठीक है। इसके बाद देखिए पी आर 2.56, पी आर कितना है, पी आर 2.56, क्लियर है। और पी एम 0.16, पी एम कहाँ है, पी एम ये है 0.16, और पी एन 0.32, पी एन 0.32 कंप्लीट। तो ऐसा हो गया कंप्लीट। अब लिखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में निकालिए पी एम बटा क्यू एम बराबर पी एन बटा आर एन निकालिए आप, ठीक है। तो एक चीज इसमें दूसरा शर्त लगाइए आप, क्योंकि देखिए पूरा भुजा इधर भी दिया गया इधर भी दिया गया ना। और एक सूत्र आप जानते हैं, देखिए ये कौन सा सूत्र जानते हैं आप, ये सूत्र लगा दीजिए, पूरे बटा इतना और पूरे बटा इतना, ये बराबर होगा तो ये भी समांतर होता है। यानी क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, निकालिए, इसलिए पी क्यू बटा पी एम बराबर पी आर बटा पी एन, ठीक है। बताइए पी क्यू कितना 1.28 है और पी एम कितना 0.16 है, बराबर ये कितना 2.56 है और कितना ये, तो ये देखिए पी एन ये कितना 0.32, ठीक है। देखिए ये दशमलव उड़ाइए आप, 00 दशमलव उड़ाइए, एक पर 00 कट गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए दशमलव उड़ाइए ऊपर में, एक पर 00 दशमलव उड़ाइए, एक पर 00, 100 खत्म हो गया। कोई दिक्कत है आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आइए आप ऊपर में हो गया 128 बटा ये हो गया 16 बराबर 256 बटा ये हो गया 32, बताइए 16 दूनी 32, 128 दूनी 256, 2 कैंसिल, यानी कि 1 बराबर 1। आपस में बराबर हो गया ना। बराबर चीज बताता है क्या, जो चीज हम लिए क्या चीज लिए ये कि ऐसा ये बराबर आपस में होगा तो ये समांतर होगा। रियल में ये बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। तो लिखिए यहाँ पे इसलिए एम एन समांतर क्यू आर, अतः में क्या लिखिएगा आप, हाँ क्या लिखिएगा, हाँ। क्या आप इन चीजों को समझे, बिल्कुल आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। बिल्कुल आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मत भूलिएगा आप। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल की ओर चलिए आप देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, सवाल कह रहा है आपका 9 नंबर में, आप किताब से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल यही सवाल है। क्या कह रहा है, नीचे की आकृति में कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी ई, कहाँ है, ए बी सी ये कोण और ए डी ई ये कोण, ये दोनों कोण के बारे में बोल रहे हैं बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सोल्व स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी ई, इसलिए बताइए यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि संगत कोण है ना। संगत कोण जब कब बराबर होता है, और जब कहने मतलब ये दो भुजा क्या होगा, समांतर होगा। तो लिखिए यहाँ पे इसलिए डी ई समांतर क्या हो जाएगा, बीसी, डी ई समांतर बीसी। तो इसलिए जब समांतर होगा तो बताइए इसकी दोनों अन्य दो भुजाएं जो है ना समान अनुपात में बांटता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी। बातों समझा। तो इसके बाद देखिए एडी कितना है, x प्लस 7 है, और यहाँ पे बीडी कितना है, x माइनस 8 है। ए कितना है, x, अच्छा नहीं दिया गया है, ए नहीं दिया गया है। ए नहीं दिया गया है तो ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ए सी माइनस सी लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 3 माइनस नीचे का कितना 2 बटा में सी यानी कि 2। बस यहाँ पे ई है।
क्लियर है। अब यहां से कहता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, बस इस चीज को आप सॉल्यूशन कीजिए, x का मान तैयार है। बातों को समझिए। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये कितना हो गया, तो x प्लस 7 हो गया बट्टा में x माइनस 8 हो गया बराबर x 3 में से 2 गया तो 1 प्लस में बट्टा में 2। ठीक है। अब कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा, 2 गुना x कितना हो जाएगा आपका, ये 2x और 7 दूनी 14 हो गया बराबर, इसको गुना कीजिएगा फिर क्या होगा आपस में, x माइनस 8 इंटू x प्लस 1, 2x प्लस 14 बराबर x में x स्क्वायर हो गया ये, प्लस x में एक x हो गया, माइनस 8x, 8 गुना 1 माइनस 8 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, इधर प्लस में उधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स 2x जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर एक्स आ गया तो अचर पद को क्या, अच्छा सर ये हो गया कंप्लीट। और एक स्टेप में चलिए यहाँ पे इसको क्रिया कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए 2x प्लस 14 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स में से 8x गया तो माइनस 7x होगा। ठीक, माइनस 8, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, ये प्लस 2x हो जाएगा तो माइनस 2x होगा बराबर, इधर 14 ऑलरेडी 8 इधर जब आएगा तो प्लस में 8 होगा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 7x और 2x माइनस 9x, और ये 14 8 कितना 8 4 2 बाकी 1 1 1 2 22, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इसको भी ट्रांसफर कीजिए माइनस 22 बराबर 0। ये आगे देखिए द्विघात समीकरण के जैसा आ गया ना, द्विघात समीकरण को हल कीजिए, यानी कि 22 का निकालिए गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 11 11 2 गया तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 11x माइनस 22 बराबर 0, क्योंकि माइनस में लाना है उल्टा तो घटाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2x में से 11x गया जाएगा तो माइनस 9x बचेगा ना। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब शुरू पहला 2 पद में कॉमन लीजिए, x लेके कॉमन यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे 2। अब यहाँ से चिन्ह लिख लीजिए माइनस कॉमन, और क्या लीजिए 11, यहाँ बचा x प्लस में 11 दूनी 22 बराबर 0। ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 11 बराबर 0, तो बराबर 0 हो गया। चलिए उधर करते हैं क्रिया इसका। अब बताइए यहाँ पे दोनों को बारी बारी 0 बराबर, यहाँ पे पहले कीजिए, चूंकि x प्लस 2 बराबर 0 इसलिए x बराबर माइनस 2, फिर चूंकि x माइनस 11 बराबर 0 इसलिए x बराबर 11, अतः x बराबर माइनस 2 या 11, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। इस दो में से कोई भी आंसर हो सकता है। ऐसे इस तरह की चीज़ों में माइनस को असंभव चीज़ माना जाता है, लेकिन हम लिख दिए दोनों चीज़ आपको, मान लीजिए ऑप्शन वाले में हो सकता है माइनस 2 भी जा जाए तो कोई बात नहीं है, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं। सवाल को अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे देखिए है शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में जो है सिद्धिकरण में निश्चित रूप से 2 नंबर वाले में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक के मध्य से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। देखिए क्या करना चाहता है। तो सबसे पहला नंबर इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज आप बना लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। आधारभूत आनुपातिकता के प्रयोग से, प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक, यहाँ पे भुजा भी डाल सकते हैं, सर था या नहीं कर लेते, एक भुजा के मध्य बिंदु से, जैसे ए बी भुजा लेते हैं, इसके मध्य में एक बिंदु लेते हैं डी, ठीक है। मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये बीसीएन, इसके समांतर एक रेखा खींचिए, जहां मिला इसको ई मान लीजिए, ठीक है। तो अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इस पर बिंदु लिए, इसके समांतर खींचे, तीसरा भुजा क्या बचा एसी, इसको क्या करता है सिद्ध करके दिखाइए कि समद्विभाजित करता है, यानी कि ए बराबर सी, ठीक है।
सबसे पहले लिखिए परमाण। परमाण लिखेंगे माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है ना। भुजा ए बी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि, बोले डी जो है मध्य बिंदु यानी कि ये भुजा और ये भाग दोनों बराबर होगा। इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी डी। सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए तो, कि ए ई बराबर सी ई। सिद्ध करना है कि ए ई बराबर सी। क्लियर है ये बातों को समझे तो क्लियर है। अब चलिए क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, जब त्रिभुज ए बी सी में चलिएगा यहां पे उत्पत्ति लिख सकते हैं आप। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलिएगा तो बताइए यहां लिखिए, चूंकि ए डी बराबर बी डी है ना, चूंकि ए डी बराबर बी डी, तो इसलिए बताइए ए डी बटा डी बी बराबर 1 होगा। अब चलिए देखिए इन चीजों को समझिए, ये तो प्रमाण में ही कह रहा है कि ए डी बराबर बी डी, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिया है, क्या ये दिया, क्वेश्चन में क्या है, ये प्रमाण में दिया गया है तो दिया गया है। बताइए दोनों जब बराबर है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर होगा ना। जब बराबर चीज को डिवाइड कीजिएगा तो 1 के बराबर होगा। बातों को समझे। अब क्या करता है, चूंकि कह रहा है यहाँ पे अन्य भुजा, ये भुजा डी ई जो है इसके बीसी के समांतर है, वही लिखिए, चूंकि डी ई समांतर बीसी। अब बताइए इसलिए जब ये दोनों भुजा समांतर होगा तो ये दूसरा तीसरा भुजा का अनुपात बांटा जो गया है, अनुपात जो है क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये क्या होगा, इसलिए ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई। क्या क्लियर है। अब बताइए ए डी बटा डी बी कितना, 1 दिया गया है ना, 1 बराबर ए ई बटा सी ई। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ये देखिए यहां पे क्या हो गया, ए ई गुना 1 ए ई बराबर सी ई गुना 1 सी ई। यही तो प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना है। बातों को समझे तो हो गया प्रूव्ड आपका। इस चीज को प्रूव लीजिए। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन एक 2 नंबर वाले में सिद्ध करने के लिए आपको पूछा जाता है। आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। तो इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या था, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम के प्रयोग से, यानी कि दूसरा जो कहने वाला थ्योरम था उसके प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले इसका नाम दीजिए ए बी सी, ठीक है। यहां पे एक रेखा खींचिए जो कि ये बिंदु जो है एम और एन जो है ए बी पर मध्य है और ये ए सी पर मध्य है। तो सबसे पहले लिखिए माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। अब लिखिए बिंदु एम और एन क्रमशः ए बी
और AC के मध्य में है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना बताइए तो? सिद्ध करके दिखाना है कि तीसरी भुजा के समांतर होगा कौन सा? MN, यानी कि MN लिखिए, जैसे DE आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ जैसे मान लीजिए DE लिखना चाहते हैं, DE लिख सकते हैं। सिद्ध करना है MN समांतर BC, MN समांतर BC। बात को आप समझ पा रहे हैं? ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। यहां चलना है, क्या करना है, लिखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो बताइए ABC में चलेंगे तो यहां पे दिया गया है कि मध्य में, इसका मतलब AM और BM बराबर है। चूंकि AM बराबर BM, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसलिए AM बटा BM बराबर 1 होगा। क्या समीकरण है? जब ये दोनों भाई आप बराबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 के बराबर तो होगा ही होगा। पुनः त्रिभुज ABC में फिर से चलिए, पुनः त्रिभुज ABC में, अब पुनः त्रिभुज ABC में चलेंगे। इधर भी कहा गया कि M क्या है? मध्य बिंदु है, ये भी AN बटा CN होगा। AN बराबर CN, ये बराबर होगा, चूंकि मान लीजिए, इसलिए ये दोनों डिवाइड जब करेंगे 1 के बराबर होगा। AN बटा CN बराबर 1, समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ कीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब देखिए यहाँ पे RHS दोनों का बराबर है, RHS बराबर है, इसका मतलब LHS भी आपस में बराबर होगा। LHS को बराबर कर दीजिए, क्या कीजिएगा, AM बटा BM बराबर AN बटा CN। अब बताइए यहाँ पे ये अनुपात आपस में बराबर जब है, इतना बटा इतना, बराबर इतना बटा इतना, दोनों भुजा बराबर होगा ना, सॉरी ये समांतर होगा भुजा। कि कैसे समांतर होगा? समांतर जो होगा ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से कि ऐसा होगा तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। MN समांतर BC, यही तो प्रूव करना था। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? यदि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी पता चल सके कि YouTube पे भी ऐसा पढ़ाई हो सकता है। तो और यदि कोई मेरे साथी हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए पर डे डेली ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले हैं, और एक्सरसाइज एक बगल से बताएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल। और एक चीज, बहुत ही जल्द आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए, इंतजार कीजिए कब आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं। कोई यदि तैयारी फुल कर ली है, आप अपने आप को आजमा सकते हैं कि मेरा तैयारी कितना हो पाया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।